नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 व पीजी सेकेंड सेमेस्टर छात्रों के एग्जाम्स को लेकर के अंतिम निर्णय आ चुकी है। बहुत जल्द लिए जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2 व पीजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के एग्जाम्स। परीक्षा बोर्ड के इस निर्णय को एकेडमिक काउंसिल ने हरी झंडी दिखाती है। इसके बाद कोई भी फैसला बदलने वाला नहीं है। आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पत्रों की परीक्षा आपको सब्जेक्टिव मोड में देने होंगे और कुछ पत्रों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव देने होंगे। तो सब्जेक्टिव कौन कौन से पत्र में आपको परीक्षा होंगे और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स लिए जाएंगे वो कौन कौन से पत्रों के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इससे ये होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप तुरंत देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव किए गए हैं वो क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। यह आज की प्रभात खबर की प्रेस विज्ञप्ति है। हेडिंग है डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कराने पर मुहर। जी दोस्तों, परीक्षा बोर्ड की इस निर्णय को एकेडमिक काउंसिल द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। परीक्षा कराने को स्वतंत्र कर दिए गए हैं। तो इसकी मेन पॉइंट बताऊंगा कि किन पत्रों की परीक्षा सब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे, किन पत्रों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में कितने प्रश्न रहेंगे, कितना समय दिए जाएंगे, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथिला विश्वविद्यालय की जो मेन पॉइंट है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। पहले नंबर पे प्रतिष्ठा विषयों की पूर्ववत होगी परीक्षा। जी दोस्तों, आपके जो ऑनर्स सब्जेक्ट होंगे, जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट होंगे, उनकी जो परीक्षा होगी वो पहले जैसे होते आ रहे हैं वैसे ही होंगे। इसमें जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव मोड में पहले होते आ रहे थे उसी प्रकार से होते आएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डिग्री की सब्सिडरी जनरल भाषा व जीएस का प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले आप लोग जब एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सब्सिडरी एग्ज़ाम होता था और जो भाषा की विषय का एग्ज़ाम होता था उनका जो एग्ज़ाम होता था वो सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, सब्जेक्टिव होता था। लेकिन इस बार से जो है आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे या भाषा का सब्जेक्ट होंगे उनका एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। हालांकि डिग्री पार्ट 3 के छात्रों का जो जीएस का पेपर होता है वो 2018 से ही ऑब्जेक्टिव होते आ रहा है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए मोटे तौर पर कि आपके जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका ही एग्ज़ाम केवल सब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे, बाकी की जितने भी परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है परीक्षा बोर्ड के निर्णय को एकेडमिक काउंसिल ने दिखाई हरी झंडी। अब एग्जाम कराने को स्वतंत्र कर दिए गए हैं। छात्रों का हित सर्वोपरि। कुलपति जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उन्होंने ये चीज़ बताई हैं। तो मेन पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह जा रहा है क्यों ये निर्णय लिया गया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने डिग्री पार्ट 1 जिसका सत्र 2019 से 22 है, पार्ट 2 जिसका सत्र 18 से 21 है एवं पीजी द्वितीय सेमेस्टर जिनका सत्र 2019 से 21 है की परीक्षा लेने का अंतिम तौर पर निर्णय ले लिया है। प्रतिष्ठा विषयों की परीक्षा का मॉडल पूर्ववत रहेगा। सब्सिडरी जनरल एवं भाषा का प्रश्न पत्र व स्नातक तृतीय खंड के जीएस की परीक्षा का प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। सब्सिडरी जनरल एवं भाषा व स्नातक तृतीय खंड के जीएस की ओएमआर सीट पर ली जाएगी परीक्षा। ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आपसे लिए जाएंगे वो ओएमआर सीट पर लिए जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। यह निर्णय बुधवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। यूजीसी के निर्देश का हवाला दिया गया कि छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन किसी भी शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा का प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। यह क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर चौधरी के अनुसार कुलपति ने बैठक में कहा कि छात्रों को बिना परीक्षा लिए प्रोन्नति दे भी दी जाए तो डिग्री की वैधता पर भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो दोस्तों, बातें को लंबा चौड़ा नहीं खींचते हुए आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसे बता देता हूँ।
दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक हेडिंग देख रहे होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी छात्रों को दी गई है राहत, ये बताई है प्रति कुलपति जी। तो क्या है इसकी मुख्य बातें, उसे पढ़ते हैं। डॉक्टर चौधरी के अनुसार प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने सत्र नियमित करने हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन अवधि को कम करने की आवश्यकता बताई। कहा कि सभी विषयों के प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र पूर्व की भांति ही रहेंगे, जबकि अनुषांगिक या सामान्य एवं भाषा के प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे तथा उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। कहा कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी राहत दी गई है। 100 अंकों की सभी सैद्धांतिक, अनुषांगिक, सामान्य भाषा के प्रश्न पत्रों में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें छात्रों को 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रायोगिक विषयों वाले 75 अंकों के सैद्धांतिक पत्रों में 100 प्रश्न होंगे। 1.5 घंटे में छात्रों को 75 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। संगीत के अनुषांगिक या सामान्य सैद्धांतिक पत्र जो 50 अंक के होते हैं, उसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 1 घंटे में छात्रों को 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि इस बार की परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन से पत्रों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाएगी और कौन से पत्रों की परीक्षा सब्जेक्टिव ली जाएगी। अगर आपको फिर भी डॉट्स है या समझने में दिक्कतें हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पढ़ लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।